द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्त के कारण कुबेर पद की प्राप्ति नामक 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वो दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वो यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वो बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और ना तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भी भय होता है, किंतु ये विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया? यह आश्चर्य है, किंतु भाग्य बड़ा बलवान है। वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगू? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करके वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रक्त चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश कर सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शंकर के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त, मार्तहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वो ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उससे सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वो भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वार की महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वो नैवेद्य लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्रों को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए हुए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। उसके बाद उस पकवान को शीघ्र लेकर बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग उठा। शीघ्रता करने वाला ये कौन है? कौन है? इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाड़ी में वो व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पुररक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगढ़ बोले, हे यमराज के गढ़ो, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गढ़ आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गढ़ों से कहने लगे। शंभू के गढ़ों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा, हे गढ़ो, ये ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगढ़ बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके माता पिता की आज्ञा से पराणमुख हो, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हे कर्म को आप सब स्वयं देख ले। आप जैसे लोगों के लिए ये स्पर्श योग्य भी नहीं है।
जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य की देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगढ़, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। शिव के सेवक बोले, यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाला ही जान सकता है, उन्हें अब सदृश स्थूल सृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। ये यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इससे शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपनी उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस काम के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किए हैं। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और उन्हें स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से ये आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। शिव का अनुगामी बनकर ये कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर ये कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को वापस चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर पराड मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुनि, गणों ने यमराज से गुणनिधि के उस संपूर्ण वृतांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वो समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। यमराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्दलन करते हैं उन सब को तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त हुई शिव का वेश धारण किया है उन सबको छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुपचाप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वो पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वो दूसरे देश में जन्म कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी अन्य शिशुओं के साथ शिव भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसने राज्य भी प्राप्त कर लिया। उसे प्रेम पूर्वक अपने अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वो राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके ये आदेश दिया कि तुम लोग भी शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करो। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो ये सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंडित होगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके जिसके गांव में चारों ओर जितने भी शिवालय हों
वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वो राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शाखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी राजा का कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। ये जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहा सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहा देव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिरों में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म से अनुरुक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने ये दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए ये मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुणनिधि के सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की है, अब मैं उसका वर्णन आपसे करूंगा। हितात एकाग्रचित होकर आप सुने। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के अंतर्गत कैलाश गमन उपाख्यान में गुणनिधि सदगति वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारा अगला अध्याय है कुबेर का काशीपुर में आकर तप करना। तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक प्रकार के वर प्रदान करना। कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना नामक 19वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।